आज राजनाथ सिंह के घर पर एक अहम बैठक होने वाली है जिसमें बदलाव अब होने की खबरें सामने आई हैं। दिल्ली में राजनाथ सिंह के ऑफिस में अब ये बैठक होगी। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। मानसून सत्र से पहले संसदीय समूह की ये बैठक बुलाई गई है। बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बैठक पहले राजनाथ सिंह के आवास पर होने वाली थी, अब वो बैठक उनके ऑफिस में हो रही है। दिल्ली में राजनाथ सिंह के ऑफिस में होगी ये बड़ी बैठक। मानसून सत्र से पहले फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। मानसून सत्र से पहले संसदीय समूह की ये बैठक और बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र से पहले राजनाथ सिंह के ऑफिस में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें बीजेपी के सभी फ्लोर नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और उनसे मानसून सत्र को लेकर बातचीत होगी। इससे पहले कल सोनिया के आवास पर कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी और आज सत्ता पक्ष के नेता बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मानसून सत्र से पहले ये अहम और बड़ी बैठक जो कि राजनाथ सिंह के ऑफिस में बुलाई गई है और इसके लिए नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही मानसून सत्र को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां एक तरफ विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि किस तरह से इस मानसून सत्र में आगे बढ़ना है और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी मानसून सत्र की कार्रवाई को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह के आवास पर आज एक अहम बैठक बुलाई गई है और अब इस बैठक में तब्दीली देखी जा रही है, क्योंकि अब जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये बैठक अब राजनाथ सिंह के घर पर नहीं बल्कि उनके ऑफिस में बुलाई गई है और ऑफिस में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मानसून सत्र से पहले बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी बैठक राजनाथ सिंह के दफ्तर में आयोजित की जा रही है और मीटिंग में शामिल होने के लिए नेताओं का, मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। राजीव, काफी अहम आज की ये बैठक है। पहले तो ये बताएं कि पहले ये बैठक जो है राजनाथ सिंह के आवास पर होने वाली थी, लेकिन उसके बाद इसका वेन्यू चेंज कर दिया गया, अब उनके ऑफिस में ये बैठक बुलाई गई है। उसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, देखिए, सरकार की अपनी रणनीति होती है और ऐसे में सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो बैठक राजनाथ सिंह के आवास पर होनी थी, अब वह बैठक जो है कर्तव्य भवन 2 में, जो राजनाथ सिंह का ऑफिस है रक्षा मंत्रालय, उसमें यह बैठक होने जा रही है और यह बैठक जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है तो इसमें तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है तो उसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जो बिल हैं उनको लेकर कैसे तैयारी की जाए, सरकार को क्या जवाब देना है। क्योंकि देखिए, विपक्ष की कल बैठक हुई थी, कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई थी उसमें सरकार को घेरने के लिए जो है पूरा विपक्ष, कहा जा सकता है कि पूरा एनडीए गुट जो है वह तैयारी में जुटा हुआ है कि किस तरह से घेरना है, चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे E20 का जो मामला सामने आया है, E20 को लेकर के लगातार विपक्ष आक्रामक है। इन मुद्दों को जो है विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ऐसे में आज ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हो रही है ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बड़ी बात यह है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हो रही है तो देखिए इसमें जो एनडीए के घटक दल के जो सांसद, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में हैं, तो वह लोग भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर बात किया जाए तो देखिए, सरकार की तरफ से इसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं मौजूद रहेंगे, अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहेंगे, राम मोहन नायडू जो एनडीए के घटक दल के हैं, उड्डयन मंत्री हैं, वह मौजूद रहेंगे, चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास से सांसद हैं और सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं वह मौजूद रहेंगे, जीतन राम मांझी जो एनडीए घटक दल हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो आने वाले समय में किस तरह की क्या कुछ महत्वपूर्ण रणनीति बनेगी, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और कहा है कि परिसीमन बिल का विरोध करने वाले हैं। सरकार इस मानसून सत्र में कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं, कौन कौन से विधेयक हैं जिन पर बात करना चाहेगी? बिल्कुल, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने जो लिस्ट की है, बिल जो किया गया सरकार की तरफ से उसको पेश कर दिया, सरकार ने मतलब सामने ला दिया है। अगर आयकर संशोधन बिल की बात की जाए, यह इस बार इस पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन संशोधन बिल है इसको भी सरकार लाने की तैयारी में है।
राष्ट्र सम्मान कानून में संशोधन लाने की बिल की तैयारी में सरकार है, और साथ ही जो है एमएसएमई संशोधन बिल, इसको भी सरकार लाने की तैयारी में है। तो लगभग 7 ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जिस पर सरकार का फोकस है। सरकार इस पर चर्चा करा करके इसे पास कराने की पूरी रणनीति में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस समय महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल ज्यादा चर्चा में है। हाँ। तो क्योंकि देखिए, कल जब कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई, उस बैठक में साफ तौर पे कहा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो उनके घटक दल हैं, मतलब इंडिया के जो घटक दल हैं, वह इसका विरोध करेंगे। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है कि अगर परिसीमन बिल लाना है तो पहले इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए और विस्तार से चर्चा किया जाए। हालांकि सरकार ने इस सत्र बिल्कुल सभी तरह की बात चल रही है। इधर विपक्ष ने अपना रास्ता साफ कर लिया है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो अब सत्ता पक्ष भी मॉनसून सत्र की तैयारी में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।